अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का एक वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी को पे करे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बगैर किसी पेड टूल के। जी हाँ, इस एपिसोड में मैं जितने भी टूल्स का जिक्र करूँगा वो सारे फ्री होंगे। यहाँ तक कि जो थीम भी हम यूज़ करेंगे वो भी शॉपिफाई की फ्री डॉन थीम होगी, जिसका मतलब ये कि जो स्टोर आज हम डिज़ाइन करेंगे वो बिल्कुल फ्री होगा, उस पर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, बस सिर्फ शॉपिफाई की जो मेंबरशिप होगी बेसिक वाली वो हमें परचेज करनी होगी। इसके अलावा सिर्फ हमारी मेहनत होगी और कोई पेड टूल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब इससे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं शॉपिफाई पर भी डिटेल में एक सीरीज शुरू कर दूँ। हालांकि मैंने 2 वीडियो शुरू में अपलोड की थी शॉपिफाई पर साइन अप करना और शॉपिफाई पर अकाउंट सेटअप करने के बारे में, लेकिन शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना, उसे ऑप्टिमाइज करना, उसके अच्छी सी एसईओ करना, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी शॉपिफाई स्टार्ट कर रहा था। तो पहले मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसके बाद आपके साथ इसको शेयर करना चाहता था। तो अभी तकरीबन 1.5 साल मुझे हो गया है शॉपिफाई पर अपना ब्रांड सेल करते हुए, जिसका मतलब ये कि अब मेरे पास इनफ नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, डूज और डोंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कि जो गलतियाँ मैंने की, जो फजूल टूल्स मैंने परचेज की जिन्होंने लॉन्ग टर्म में मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ में भी चलाऊंगा, जिसमें मैं एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप स्टोर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से टूल्स की आपको ज़रूरत है, कौन सो की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो ज़्यादा हैवी ना हो। तो अगर आप अपना खुद का ब्रांड शॉपिफाई के थ्रू लॉन्च करना चाहते हैं, पाकिस्तान में, यूएसए में या इवन किसी भी कंट्री में, शॉपिफाई का हर कंट्री में इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बस एक ही है। पेमेंट मेथड्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो आपको पेमेंट मेथड्स बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं, जबकि अगर आप यूएसए, यूके वगैरह में सेल करते हैं वहाँ शॉपिफाई पेमेंट्स मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए में सेल कर रहे हैं तो स्ट्राइप मिल जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं, लेकिन इन दी एंड डिज़ाइन करने का तरीका और ये कि गूगल पर रैंक करने का तरीका हर जगह सेम ही होता है। तो अगर आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन लेकर जाना चाह रहे हैं और अपने शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की एपिसोड में हमारा सारा फोकस स्टोर की डिजाइनिंग पर होगा, प्रोडक्ट पेज और ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ हम आगे चल के आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस डिजाइनिंग, मेनली अगर हम बात करें तो होम पेज की डिजाइनिंग पर होगा। शॉपिफाई पर आप साइन अप किस तरीके से कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड एपिसोड में पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखने के किस तरीके से आप अपने शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास शॉपिफाई ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर अभी तक आपने शॉपिफाई पर साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो उससे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगी। और जैसे ही आप शॉपिफाई पर साइन अप करते हैं, इस तरह का एक होम पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है, और जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। हमें क्या करना है, अपना ऑनलाइन स्टोर डिज़ाइन करना है, तो हम आ जाएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर में। अब ये स्टोर पहले से ही डिज़ाइंड है तो इसे हमने नहीं छेड़ना, हमने सिंपली आकर यहाँ पर थीम्स में ही अपने लिए एक नई थीम सेलेक्ट कर लेनी है। और थीम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली जो फ्री थीम है वो डॉन थीम है, इसलिए इसके लिए हम डॉन थीम का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कोई दूसरी थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग का अपना और इमेजेस होती हैं जो कि मेन चीज़ होती है। आप थीम कोई भी सेलेक्ट कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अच्छी थीम्स के साथ भी घटिया स्टोर बना लेते हैं, घटिया थीम के साथ भी अच्छा स्टोर बना देते हैं। तो हम यहाँ पर डॉन थीम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारे पास फ्री थीम में सबसे अच्छी थीम है, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर फ्री थीम की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एडिड है ये, तो मैं इसको कर देता हूँ कस्टमाइज। अब ये हमारे सामने थीम एडिटर को लाया है, जहाँ पर हम अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब लेफ्ट साइड पे जो होते हैं हमारे सारे फीचर्स होते हैं, थीम की सारी लेयर्स होती हैं, और राइट साइड पे उन्हीं लेयर्स की प्रॉपर्टी होती है जो हम वहाँ पर चेंज और अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे टॉप पर जो हमारे सामने आ रहा है वो है अनाउंसमेंट बैनर। अनाउंसमेंट बैनर में अगर हम देखें तो सबसे पहला अनाउंसमेंट बैनर वेलकम टू अवर स्टोर किया हुआ है, जो कि सही है। दूसरा जो अनाउंसमेंट हम यहाँ पर रखेंगे वो रखेंगे
गेट 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, और दूसरा हम यहाँ पर एक और डाल देंगे 30 डेज फ्री रिटर्न ऑन ऑल आइटम्स। अब यहाँ मैंने अपनी रिटर्न पॉलिसी रख दी है और यहाँ पर मैंने रखा है गेट 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। अब ये वो ऑफर्स हैं जो मैंने अपने स्टोर पर लगाई हुई है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने कोई ऑफर लगाई है तो वो यहाँ अनाउंसमेंट बार में शो होनी चाहिए, और इसके अलावा वेलकम टू अवर स्टोर ये तो वैसे ही रहेगा। ये दो मेन चीज़ें जो आपने ऐड कर देनी है ताकि जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर पर आए और अनाउंसमेंट बार पर उसकी नज़र पड़े तो वहाँ उसको कुछ वैल्यू मिले, जिससे वो आपके स्टोर के साथ एक रिलेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके उसका, जो उसे पुश करे चेकआउट की तरफ। अब यहाँ पे मैंने 3 ऑफर्स लगा दिए। अनाउंसमेंट बार की अगर हम सेटिंग्स देखें तो चेंज होगा हर 5 सेकंड बाद, हम इसको कर देते हैं 3 सेकंड बाद, ताकि कोई भी कस्टमर अगर आता है हमारी वेबसाइट पर, हमारे स्टोर पर, तो वो 3, 4, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकेगा एक पेज पर, तो हमें 3 सेकंड में इसको स्विप करना है। और सेपरेट लाइन बिल्कुल इसको अनेबल, बाकी हमने यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जो कि है हेडर्स में हमारे क्या है, मेन्यूज़ है। मेन्यूज़ इसी तरीके से रख देते हैं। यहाँ पर हम लोगो अपना रख देंगे। लोगो की पोजीशन पूछ रहे भाई सेंटर में रखनी है, लेफ़्ट पे रखनी है, और यहाँ पर हालांकि सेंटर है तो हम इसको कर देंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट में ही नीचे यहाँ पर कह रहे हैं लोगो आपको कहाँ एडिट करना है। लोगो के लिए मेन थीम सेटिंग में हमें जाना होगा। थीम सेटिंग में यहाँ पर आके लोगो वाली फ़ाइल अपलोड करनी होगी। लोगो वाली फ़ाइल हमने यहाँ अपलोड कर दी है अपने पास, और इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि लोगो जो हमारा है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है, तो हम इसको 60% पर रख देते हैं। और ये लोगो जो हमारा है वो थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, तो इसलिए हम जो इसकी पोजीशनिंग होगी उसको हम सेंटर में कर देंगे। आप अपने लोगों के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपका लोगो थोड़ा सा चौड़ा है तो उसे आप साइड पे रखेंगे, अगर आपका लोगो जो है वो स्क्वायर टाइप का है तो उसे फिर आप यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। अब इसको अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, लेफ्ट पर था तो इसको हम कर देते हैं सेंटर। सॉरी, ये सेंटर जो है वो मोबाइल का है। लोगो की पोजिशनिंग जो यहाँ टॉप पर है इसको हम कर देते हैं मिडिल सेंटर में, इसको कर देते हैं ताकि एक तरफ मेन्यूज़ हो जाएंगे, दूसरी तरफ सर्च और अकाउंट और कार्ड का ऑप्शन होगा। अब ये जो थीम हम बना रहे हैं, जो स्टोर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी जो कलर थीम है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो हम ग्रे और वाइट में ही ज़्यादातर रहेंगे। लेकिन अगर आपके स्टोर की जो थीम है वो कोई कलर थीम है, जैसे कि रेड और ब्लैक हो गई, पर्पल और येलो हो गई, तो आप अपने हिसाब से अपने कलर प्लेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो कलर थीम है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो इसलिए हम ब्लैक और वाइट के बीच के कलर्स में ही खेलेंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर इन्होंने इमेज बैनर रखा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्लाइड शो। अब स्लाइड शो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप इसमें एक ही जगह पर इतनी सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शो करवा सकते हैं, और मैं हमेशा यहाँ टॉप पर स्लाइडर रखता हूँ। आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम स्लाइडर में देखें तो कितनी 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 की लिमिट होती है, तो हम यहाँ पर 5 के 5 ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास 5 के 5 यहाँ पर ऐड हो गए हैं, और एक एक करके अब हम इनको एडिट करना नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से इसलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसको भी प्रायोरिटी वाइज रखा जाता है। जैसे कि अगर हम टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट, कॉफ़ी मग, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टी शर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग आइटम है, तो उसे हमें टॉप पर रखना होगा। तो जो लीस्ट बेस्ट सेलिंग आइटम होगा उसको हमने नीचे से शुरू करना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहला स्लाइडर, और यहाँ पर हमसे पूछ रहे इमेज का, तो यहाँ पर हम इसको एक इमेज दे देंगे। यहाँ पर हमने इसको अपनी इमेज अपलोड कर दी है। अब जब तक ये इमेज अपलोड होगी तब तक हम दूसरे वाली पे जाके यहाँ पर अलग इमेज अपलोड कर देते हैं। खैर यहाँ हो भी गई वहाँ अपलोड करने से पहले। तो सबसे जो लास्ट की कैटेगरी है हमारी स्टोर में वो है स्वेट शर्ट की, और स्वेट शर्ट को हम यहाँ पर अपने पास सेट कर लेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं सामने ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए, कंटेनर को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो कंटेनर के पीछे अगर आप देखें तो टेक्स्ट अब हमें बिल्कुल पढ़ने में ही नहीं आ रहा, ना डिज़ाइन पूरा क्लियरली दिख रहा है, तो इसलिए हम कंटेनर को ऑन रखेंगे, लेकिन कंटेनर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे। अब ये मिडल सेंटर है तो हम इसको कर देंगे राइट बॉटम। हाँ, राइट बॉटम पे कर देंगे हम चाहे तो इसको राइट सेंटर भी कर सकते हैं। चलो राइट सेंटर कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नहीं बच्चे, बॉटम सेंटर हो गया, सही, मिडल राइट है, सही मिडल राइट हम इसको कर देंगे।
और मिडिल राइट में यहाँ पर आ गया, हमारा डिज़ाइन भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं हमें और इमेज भी क्लियरली नज़र आ रही है कि है क्या चीज़, स्वेटशर्ट है, ये है। तो हम अभी इस कंटेनर जो है, इस कंटेनर के टेक्स्ट को अपडेट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं, चाहे तो हम खुद भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम जनरेट भी करवा सकते हैं। हम इसको जनरेट करवा देंगे और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्वेट शर्ट, स्टाइलिश स्वेट शर्ट। ये इसने कर दिया। नीचे अगर हम इसको करें और यहाँ भी इसने हमें डिस्क्रिप्शन भी दे दी, सब टाइटल सॉरी, ये भी इसने हमें दे दिया और नीचे बटन आ गया। बटन का लेबल हम इसको कर देते हैं शॉप नाउ और लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कलेक्शन का, जिसमें हम यहाँ पर इसको स्वेट शर्ट्स दे देंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये सारा टेक्स्ट इसका सेटअप कर दिया, टेक्स्ट भी लिख दिया, जो हेडिंग भी हो गई, सब हेडिंग भी हो गई और कॉल टू एक्शन भी हो गया हमारे साथ। अब यहीं पर हम दूसरे स्लाइडर पे आ जाएंगे। दूसरे स्लाइडर को भी हम इसी तरीके से हुडी के लिए सेट करेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर हुडी का भी सेटअप कर दिया और बारी बारी हम बाकी स्लाइड्स को भी सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं, तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। I'll see you there। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बाकी स्लाइड्स तो हमने प्रोडक्ट वाइज सेटअप कर दी हैं, हुडी, स्वेटशर्ट, टी शर्ट, तीनों के लिए हमने अलग अलग स्लाइड सेट कर दी है। लेकिन जो सबसे पहली स्लाइड होती है वो हमेशा ऑफर या किसी इवेंट की होती है जो कि आपके स्टोर पर चल रहा होता है। और इस वक्त जो स्टोर पर इवेंट हमारे चल रहा है और सबसे बड़ा इवेंट जो प्रिंट ऑन डिमांड में चल रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। और उसके लिए हम यहाँ पर अलग बैनर लगा देंगे और बैनर पे ही यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और इसको हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम अगेन AI से ही जनरेट करवा देंगे सब टाइटल इसको देकर। और यहाँ पर हम इसका सब हेडिंग डाल देंगे। बटन अगेन हमारे यहाँ पे पहले से ही वो है, तो हम इसको कर देंगे शॉप नाउ और लिंक हम यहाँ पर इसको करेंगे अवेयरनेस की कैटेगरी में, क्योंकि अवेयरनेस में ही हमने ये सारे डिज़ाइंस लगाए हुए हैं इसके। और इसको हम कर देंगे कंटेनर यहाँ पे जो मिडल में है, इसको हम मिडल राइट कर देंगे ताकि साइड पर हो जाए और जो हमारी इमेज है वो सही से नज़र आ सके। तो इस तरीके से हमने अपना स्लाइडर सेटअप कर दिया है। स्लाइडर को अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू करें और यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है और इसी को अगर हम यहाँ पर आकर मोबाइल व्यू में खोलें तो मोबाइल व्यू में भी हमारी इमेजेस सही से शो हो रही हैं। और इसको हम ओके कर देते हैं, लेकिन हम वापस से ही कंप्यूटर प्रीव्यू में आ जाएंगे ताकि हमें सही से हमारी वेबसाइट नज़र आ सके। अब ये हमारा स्लाइडर हो गया सेटअप और इसके बाद मोबाइल में भी ये हमें सही दिख रहा है, तो इसको हम दोबारा आप कंप्यूटर प्रीव्यू में ले आते हैं और ये हमारा स्लाइडर हो गया यहाँ पर सेटअप। स्लाइडर के बाद नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर डायरेक्ट ही प्रोडक्ट है और उसके बाद ख़त्म हो रहा है, जबकि इतना छोटा हमारा होम पेज नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं। या फिर अगर आप कोई दूसरे सेलर भी है तो आपके पास एटलीस्ट इतनी सारी कलेक्शंस तो होंगी। जैसे अगर हम इस स्टोर में आके देखें और यहाँ पर शॉप पर क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कितने सारे ट्रेंड्स हैं, कितने सारी वो हैं यहाँ पर। ये पहले सही सेटअप है, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और ये भी एक अलग से टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको डिटेल में कवर करूँ कि मेन्यूज़ आप किस तरीके से बना सकते हैं, स्टोर को आप जो है वो अरेंज किस तरीके से कर सकते हैं मेन्यूज़, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इस पर मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये कि यहाँ पर स्टोर ऑलरेडी सेटअप हुए में है मेन्यूज़ वगैरह, तो देख रहे हैं आप कितने सारे कलेक्शंस हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर अपने कलेक्शन ही शो कर देंगे, क्योंकि कौन कस्टमर अगर हम लेट सपोज इसको मोबाइल प्रीव्यू में दोबारा लेकर जाए तो मोबाइल प्रीव्यू में आप देख रहे हैं हैमबर्गर मेन्यू है, जिसका मतलब ये है कि कस्टमर को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा मेन्यूज को देखने के लिए, जो कि एक्स्ट्रा क्लिक होता है। तो इस वजह से हम जो है कलेक्शंस अपनी यहाँ बाहर भी रख देंगे। अब ये प्रोडक्ट कलेक्शन जो है इसको भी हम कर देते हैं हाइड, डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के ये हमारे यूज़ में आएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सॉरी गलती से स्लाइडर ऐड हो गया, स्लाइडर की जगह हम यहाँ पर हमने स्लाइडर नहीं बल्कि हमें यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट शो करना था, तो कलेक्शन लिस्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे
और कलेक्शन लिस्ट में कलेक्शन का जो नाम है इसको हम चेंज करके कर देंगे शॉप बाय कैटेगरी। शॉप बाय कैटेगरी हम इसको कर देंगे और यहाँ पर हमारी कैटेगरी की स्पेलिंग गलत थी और ये कैटेगरी हम यहाँ पे कर देंगे। शॉप बाय कैटेगरी को भी हम बोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे, यहाँ पे पतला अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अगर यहाँ पर हम कैटेगरीज देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स, अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे लगा नंबर ऑफ कैटेगरीज है। और कैटेगरीज हम यहाँ पर जितनी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए अलग ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम इस वाली को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हम जो कैटेगरी चाहें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हमारे शॉप पे वैसे काफ़ी सारी कैटेगरीज है, लेकिन हमें कैटेगरीज यहाँ पर निच वाइज सेलेक्ट करनी है, तो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज यहाँ पर सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये 3 ही ऑप्शन आ रहे थे हमारे पास, तो तीनों के तीनों हमने सेलेक्ट कर दिए हैं। हम चाहे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कहीं तो ऑप्शन था कैटेगरीज बढ़ाने का, हाँ यहाँ नहीं होता, सॉरी, वो यहाँ पर होगा कलेक्शंस ऐड करने का। तो हम यहाँ पर जितने चाहें कलेक्शंस ऐड करते फिर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रैपिडली इतने सारे कलेक्शंस क्रिएट की और यहाँ पर कह रहा है कि भाई पर पेज कितनी कलेक्शन शो करनी है। यहाँ पर 3 कॉलम्स है तो हम इसको 6 कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस हमारी शो हो सके एक ही रो में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी कलेक्शंस हैं, ये सारी मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। अब यहाँ हमने सारी कलेक्शन सेलेक्ट कर दी हैं यहाँ पर। अब इसको हमें करना है अरेंज। अरेंज हमें कैसे करना है कि ट्रेंडिंग हमने सबसे नीचे आ रहा है क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिक वाइज चल रहे थे, तो इस वजह से ट्रेंडिंग को हम सबसे टॉप पर ले आएंगे। 2025 स्पेशल सेकंड नंबर पे रहेगा। और इसी तरीके से अवेयरनेस की कैटेगरी इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जैसे कि मैं आपको काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, तो इसलिए हम इसको जो है वो 3rd पे ले आएंगे। फादर और मदर हमेशा साथ रहते हैं तो हम इनको साथ कर देंगे। इसी तरीके से मीम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती हैं हर वक्त, तो इसको हम 4थे नंबर पर ले आएंगे। तो इन सबको हम अरेंज कर देंगे। अब जैसे ही जो कस्टमर है या और व्यूअर है हमारी वेबसाइट पर आएगा, सबसे पहले ही उसे ऑफ़र दिखेगी, हमारी पॉलिसीज़ दिखेगी जो उसको हुक करेंगी। उसके बाद यहाँ नीचे कौन सा इवेंट चल रहा है, जैसे कि अभी अवेयरनेस का इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पर वो हुक हो जाएगा। और जैसे ही स्क्रॉल करेगा नीचे उसे पता चलेगा इतनी सारी कैटेगरीज हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो हुक हो जाएगा। इसी तरीके से हुक क्या हो जाएगा, मतलब एंगेज रहेगा, यहीं पर हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे वीडियो का। अब वीडियो के लिए भी अगेन हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आएंगे वीडियो में। वीडियो को लोड होने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसका हम टाइटल उड़ा देंगे। और वीडियो जो होगी यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो है, लेकिन हमें इसको नहीं रखना, इसको हम शॉपिफाई होस्टेड वीडियो ही हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि शर्ट की है। और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। और वीडियो का टाइटल अभी भी शो हो रहा है, ये मैंने रिमूव किया था, हालांकि वीडियो का टाइटल हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और वीडियो को लूप में चलाना है हमें ताकि कंटिन्यूसली चलती रहे। और थंबनेल हमें इस पर कोई नहीं लगाना, लेआउट जो है वो भी सेट नहीं करना। अब यहाँ पर हमारी वीडियो भी लग गई। वीडियो के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आ जाती है वो आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर है हमारा, तो हम यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट कर देंगे। खैर ये तो प्रोडक्ट हो गए, फीचर प्रोडक्ट नहीं, हमें फीचर्ड कलेक्शन करना था। इसको हम रिमूव कर देंगे फ़िलहाल और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फीचर्ड कलेक्शन। खैर यहाँ पर एक ऑलरेडी थी तो हम इसको वापस इनेबल कर देंगे। और इस कलेक्शन को हम नाम देंगे न्यू अराइवल का। और इसको हम कर देंगे बोल्ड। और प्रोडक्ट जो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे इसको हम कर देंगे रिप्लेस। न्यू अराइवल की यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कलेक्शन होती है शॉपिफाई में, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे ताकि न्यू अराइवल जो भी आए वो यहाँ पर डायरेक्ट शो हुआ करें। अब इसमें अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से इसने 2 रखे हुए कॉलम, हमें इसको 2 को 1 कर देना है ताकि ज़्यादा जगह ये ना घेरा करे। स्लाइडर हम इसको रख सकते हैं। खैर ऐड प्रोडक्ट काउंट 8 शो कर रहा है, इसके बाद व्यू ऑल आ जाता है, तो हम इसको अगर देखें तो 4 प्रोडक्ट शो कर रहा है। हम चाहे तो इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, पर तो 6 करवा सकते हैं, लेकिन 4 स्टैंडर्ड होता है क्योंकि कहीं किसी भी मार्केट प्लेस पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ 4 ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं।
और यहाँ पर हम इसको 4 कर देंगे ताकि 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट ना शो कराए, वरना सारी जगह एक ही वो घेर लेगी, एक ही कैटेगरी घेर लेगी। इसकी हेडिंग इतनी छोटी क्यों है? खैर इसको हम स्मॉल की जगह मीडियम कर देंगे क्योंकि सारी हेडिंग्स जो है वो हमारी मीडियम की है, तो इसको हम मीडियम साइज़ में कर देंगे। इसी तरीके से हम इसके साथ एक और सेक्शन ऐड कर देंगे, और सेक्शन में जो होगा वो यहाँ पर हम इमेज विद टेक्स्ट कर देंगे, जिसमें हमारी ब्रांड के रिलेटेड चीज़ें होंगी। इमेज होगी एक, इस इमेज को हम सेलेक्ट कर देंगे, कोई भी हमारी ब्रांड से रिलेटेड इमेज हो, जैसे कि हमारी वेयर हाउस की कोई इमेज हो, ऑफिस की कोई इमेज हो। मैं यहाँ पर ये शर्ट की लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी इमेज मिल नहीं रही है। आप लोगों ने क्या करना है, एक अच्छी सी इमेज यहाँ लगा देनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है वाई बाय फ्रॉम अस। रिफ्रेज इसको हम करवा देंगे एक अट्रैक्टिव उसके लिए, रीज़न टू चूज़ अस, ये ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और कर देंगे बोल्ड। और इसी तरीके से हम नीचे जो है पेज कह रहा हूँ, पूरा जो पैराग्राफ है इसको भी हम जनरेट करवा देंगे। मैं यहाँ से जनरेट करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ख़ुद ही लिखने हैं रीजंस, आपकी क्या क्वालिटी है, क्या जो है क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें तो आपने यहाँ पर सेट कर देनी है। और नीचे जो बटन दिया हुआ है, बटन की अगर हम बात करें तो इसको हम लर्न मोर कर देंगे, और बटन का लिंक हम ले जाएंगे पेज पर, पेज जो कि है अबाउट का पेज, ताकि कोई भी अगर हमारे बारे में डिटेल्स जानना चाहते तो हम इसको अबाउट कर देंगे। अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हम करते आ रहे हैं वो सारों का बैकग्राउंड वाइट है, तो इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसकी कलर स्कीम को हम चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा टिंट आए। अब देख रहे हैं आप, ऊपर वाले का जो बैकग्राउंड था वो वाइट था, और यहाँ पर आके बैकग्राउंड ग्रे हो गया है, टिंट हो गया है। अब इसकी जो पैडिंग है वो सब कुछ सेट है। कलर स्कीम कंटेनर, अच्छे कंटेनर के लिए हमने गलती से कर दिया, इसको हम वापस 1 पे कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, बल्कि दोनों को ही हम 2 कर देंगे ताकि दोनों आपस में सही से फेड हो सकें। और ये हमारा कलर यहाँ पर चेंज हो गया। चेंज होने के बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है प्रोडक्ट्स का। ये मैं बार बार यहाँ इसमें क्यों ऐड कर देता हूँ, ऐड सेक्शन, और यहाँ पे कर देगा फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन में यहाँ पर हम लिख देंगे टी शर्ट्स, और कलेक्शन जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो होगी हमारी ऑब्वियसली टी शर्ट्स की। और इसी तरीके से हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे अब, जिसमें होगा हमारा इमेज बैनर, और इमेज बैनर में हमारी होगी ऑफ़र। ई प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो हम ऊपर इतने सारे शो कराए जा रहे हैं इनके रिलेटेड ऑफ़र होगी, क्योंकि ऊपर ऑफ़र को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, तो अब यहाँ पर एक और ऑफ़र लगाने का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन कह रहा हूँ, टाइम आ गया है। और यहाँ पर हम न्यू अराइवल के लिए ऑफ़र लगा देते हैं। इसकी हाइट पूछ रहा है, हाइट इसको कहेंगे हम अडॉप्ट टू द फर्स्ट इमेज, क्योंकि देख रहे हैं न्यू अराइवल जो हमने लिखा था वो कट गया है, इसलिए इसको हम कर देंगे अडॉप्ट टू फिट इमेज। इमेज पूरी आनी चाहिए, इमेज पूरी शो हो रही है, तो इसलिए हमें इसमें से कंटेनर वगैरह को गायब कर देना है। गायब हम नहीं करते हैं, हाइड कर देते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है वो नहीं शो, ताकि जो चीज़ें कंटेंट पूरा हटा देते हैं, क्योंकि हमने कंटेंट इमेज के अंदर ऑलरेडी ही लिखा हुआ है। अब तो 60% ऑफ, आप चाहे तो जितने परसेंट की आपने ऑफ़र लगाई है आप लगा सकते हैं। अब देख रहे हैं आप, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पहले स्लाइडर लगा, फिर कलेक्शंस लगी, फिर वीडियो, फिर प्रोडक्ट, फिर कंटेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर कंटेंट। आपने बेसिकली जो आपका व्यूअर है, जो ऑडियंस है, जो कस्टमर आपके स्टोर पर आया, उसको आपने इंगेज रखना है। इंगेज कैसा कि डिफरेंट चीज़ें आपको उसको शो करानी है, एक चीज़ दिखा के आपको उसको बोर नहीं करना, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ही देखता रहेगा तो उसका अटेंशन ख़त्म हो जाएगी और वो आपकी वेबसाइट से चला जाएगा। इसलिए आपने डिफरेंट चीज़ों उसको होल्ड रखना है। अगर आप एक कलेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद आपने कोई ऑफर लगानी है, कोई बैनर लगाना है, कोई वीडियो लगानी है जो उसको इंगेज रख सके। अब बैनर के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन ऐड करेंगे फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी था यहाँ पर, तो उसको हम इनेबल कर देंगे। हुडी
इसको हम बोल्ड कर देंगे हुडी को, और यहाँ पर इसके लिए कलेक्शन ऑब्वियसली हम सेलेक्ट कर देंगे हुडीज़ की, और हुडीज़ के बाद हुडी लिखा हुआ है, हाँ हुडीज़ है, सॉरी। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है एक और सेक्शन, और एक और सेक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे सब्सक्राइब टू अवर ईमेल लिस्ट का, कि अगर किसी ने ईमेल लिस्ट हमारी सब्सक्राइब करनी है तो वो यहाँ पर कर सकता है। इसको भी हम कलर स्कीम 2 कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। अब अगर आप नोटिस करें तो कलर स्कीम 1 में जो है वो बैकग्राउंड वाइट है, कलर स्कीम 2 में बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ग्रे है। इसी वजह से हम इसको जगह जगह पे यूज़ कर रहे हैं ताकि स्क्रीन बीच पे ब्रेक हो सके और जो विजिटर है वो वेबसाइट के ऊपर रिटेन हो सके। अब यहाँ पर हम एक और सेक्शन ऐड कर देंगे फीचर्ड कलेक्शन का। फीचर्ड कलेक्शन जैसे कि हम हुडी लगा चुके हैं, टी शर्ट लगा चुके हैं, तो अब बारी आ जाती है स्वेट शर्ट की। यहाँ से हम कर लेते हैं स्वेट शर्ट को सेलेक्ट, और इसको हम नाम दे देंगे स्वेट शर्ट्स, और इसको हम कर देंगे बोल्ड। स्वेटशर्ट की कैटेगरी हमारी हो गई। अब इसके बाद एंड में हमारे पास कुछ बचता नहीं है और कुछ ऐड करने को। एक और चीज़ होती है जो कि आप ऐड कर सकते हैं फीडबैक्स, लेकिन उसे पेज के टॉप पर ही हमें लगाना होता है, और यहाँ पर हमारे पास फीडबैक्स है नहीं, तो यहीं पर हम इस पेज को एंड कर देंगे। अब है तो हमारे पास और भी काफ़ी सारी कलेक्शन कैटेगरी जो हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो बार बार रिपीट करके मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आपकी जितनी कैटेगरीज होंगी, जितनी कलेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे हुडी, स्वेटशर्ट, टी शर्ट्स हैं, आपके पास अगर कॉफ़ी मग, वाटर बॉटल, टम्बलर्स वगैरह है, तो आप वो यहाँ नीचे ऐड करते जाते हैं, साथ और कंटेंट उसमें ऐड करते जाते हैं। और कंटेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया फीडबैक्स हो गए और ट्रस्ट बैजेस हो गए, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं जो कस्टमर को इंगेज रखेंगी आपकी वेबसाइट पर। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है फुटर। अब फुटर को भी अगर हम बात करें तो इसको भी हम टिंट कर देते हैं, इसको हम कर देंगे कलर स्कीम 2 ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखे जो एंड हुआ है उससे। और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हम सेक्शन में मेन्यूज़ ऐड करने का ऑप्शन कहीं पे अगर हमें मिल जाए। सेक्शन में हमें कुछ नहीं ऐड करना, यहाँ पर अगर फुटर मेन्यू हो जाए, हाँ अच्छा फुटर ब्लॉग में होगा, सही फुटर ब्लॉग में हम मेन्यू ऐड कर देंगे। मेन्यू को अगर हम देखें तो फुटर मेन्यू हमारे पास पहले से ही बना हुआ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर फुटर मेन्यू भी हो गया। फुटर मेन्यू का लेआउट भी है कि आप किस तरीके से फुटर मेन्यू को रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें फुटर पर जाना है। फुटर में बता रहे हैं भाई किस तरीके से आपने इसको अलाइन रखना है। सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिस्ट वो यहाँ पर भी है, और इसको हम यहाँ से ऐड हटा देते हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो एक चीज़ जो हमने लगाई हुई है उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फॉलो अस ऑन शॉप, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, कंट्री, करेंसी सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑन रखेंगे। मार्जिन जो है वो हमें नहीं रखने इतने, और ये कि अगर बाकी चीज़ें हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो थीम की सेटिंग्स में जाना होगा। लेकिन और चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमारे मेन्यूज़ यहाँ पे फुटर के मेन्यूज़ लग चुके हैं, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर का होम पेज जो है उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर इस तरीके से आप अपने स्टोर का होम पेज डिज़ाइन करेंगे तो जितने भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो स्क्रॉल और क्लिक करते ही रहेंगे जब तक वो चेकआउट नहीं कर देते। और इस तरीके से आप अपने जो स्टोर है उसका लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो इस वजह से क्योंकि ये नया स्टोर है, वो है टेस्टिमोनियल्स और कस्टमर फीडबैक। अब कस्टमर फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर हमारे पास है नहीं इस वेबसाइट पर, और फेक हम लगाना नहीं चाहते क्योंकि हमें अपने ब्रांड की इमेज बनानी है। और आजकल फेक फीडबैक जो है वो ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं, तो हमें वो रिस्क अपने स्टोर के साथ नहीं लेना। लेकिन एक बार जब आपका स्टोर चल पड़े, उस पर ऑर्डर्स आने लगे, लोगों से फीडबैक आप जो है गैदर करने लगे, फीडबैक्स आप किस तरीके से ले सकते हैं ये हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे कि किस तरीके से आप कस्टमर से फीडबैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टूल्स हैं इसके लिए, पेड और फ्री वाले सारे। तो वो एक मरतबा जब आपके पास फीडबैक्स आ जाए तो सबसे टॉप पर आपने कलेक्शन के जो शॉप बाय कैटेगरी के बाद यहाँ पर फीडबैक्स लगाने हैं। ये जो वीडियो वाली चीज़ है इसको आपने नीचे कहीं एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर आपने फीडबैक्स लगाने ताकि जो भी कस्टमर, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए वो आपके फीडबैक, कस्टमर के जो पुराने कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, उसको पढ़कर एक सही डिसीजन ले सके। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर का होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की
ही है। फिर भी अगर आपके होम पेज के डिजाइन से रिलेटेड कोई सवाल है या शॉपिफाई पर मैं आगे आप लोगों को क्या चीज़ एक्सप्लेन करवाने वाले एपिसोड्स में मैं किन किन चीज़ों को कवर करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए वीडियो काम किया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।